देखिए, शबनम निश्चित रूप से ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर एकाएक राजनीतिक अस्थिरता होती है और उसके पहले जिस तरीके से लगातार 6-7 इनको नोटिस दिए जाते हैं ईडी की तरफ से, लेकिन ये ईडी के पास वहां पेश नहीं हुए, यानी कि वहां पे ये अपनी जवाब तलबी के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। और अंततोगत्वा आपने देखा होगा ईडी ने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से अपनी कार्रवाई यानी कि अपना दबाव बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो भागते हुए दिखे थे कि 2 दिन वो उनकी कोई खोज खबर नहीं थी और लास्ट के अंदर वो वहां रांची के अंदर अचानक निकल करके और सबके सामने प्रस्तुत हुए और अपने कैबिनेट की मीटिंगें करते हुए दिखे। तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं ये चीज, ये जो परिणति थी, ये परिणति नजर आ रही थी। और जिस तरीके से वहां आपने कहा कि भाई अब इसका चुनाव के ऊपर या राजनीति के ऊपर क्या असर होगा, निश्चित रूप से देखिए जब राजनीतिक अस्थिरता होती है और जब कप्तान यानी कि जो जो सेनापति होता है, कहीं ना कहीं वो ही अगर समझ लीजिए किसी फेर में फंसा हुआ हो तो उस सेना का मनोबल निश्चित रूप से गिरता है। और यहाँ पे निश्चित रूप से जिस तरीके से गठबंधन जो अभी एक इंडिया गठबंधन बना था, जिसके अंदर 28 दल मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए चुनौती भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर रहे थे, और लग भी रहा था कि भाई अगर ये सारे के सारे इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेघ का जो घोड़ा घूम रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, इसके लिए चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से जो पिछले 15-20 दिन के अंदर जो सारा का सारा नाटकीय घटनाक्रम हुआ है कि पहले जब आसाम से बंगाल के अंदर जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा घुसती है तो वहां पे एकाएक ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है वो वहां पे उनके समझ लीजिए उग्र हो जाती है और अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं। तत्काल बाद आम आदमी पार्टी की घोषणा होती है कि भाई हम 13 की 13 सीटों के ऊपर पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद में बिहार का घटनाक्रम, और अब लेकिन जिस अलायंस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर भी अजीम इत्तेहाद की सरकार है, आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम साथ में सरकार में है, किसी तरह का क्राइसिस इस सरकार के ऊपर नजर नहीं आता। अगर नंबर गेम की हम बात करें, सीटों के समीकरण की बात करें, 30 जेएमएम के एमएलए हैं, 16 कांग्रेस के, 1 आरजेडी का, तो सियासी संकट यहां नजर नहीं आ रहे सरकार गिरने का। और अब तो चंपई सोरेन का नाम भी सामने आ गया कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगी। अमिताभ साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है ये जो बार बार बात कही जा रही है, अभी सुबोध सहाय का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल के ऑफिस के बाहर, उनके घर के बाहर, उनकी रिहाइश के बाहर 24 घंटे बैठे रहेंगे। नंबर उनके पास है तो डर क्या सता रहा है? नहीं, थोड़ी सी अनुभवहीनता होती है कई बार, या फिर बहुत बेचैनी होती है। यहाँ पे इनको संयम से काम लेना चाहिए और राजभवन से समय लेकर के जाकर के अपना जो नया दावा पेश कर देना चाहिए। नंबर इनके पास है, कोई कुछ नहीं कर सकता।